अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेटा एंट्री करना सीखे थे। डेटा एंट्री के कॉन्सेप्ट को देखा था और कैसे लोग डेटा एंट्री में अर्न कर रहे हैं और कौन कौन से स्किल्स हैं जो डेटा एंट्री में हम यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हमने सीखा था। और गूगल की मदद से हमने डेटा एंट्री को एक्सेल में कन्वर्ट किया था। फॉर एग्जांपल गूगल पे मेरे पास ये रहा डेटा है, इसको मैं कैसे एक्सेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है। और डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं गूगल में, हम उन सब का भी डेटा हम इजीली एक्सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर लिस्ट में है डेटा, टेबल में है, वो भी कर सकते हैं। अगर टेबल में नहीं है और वैसे ही जस्ट रैंडम डेटा है, उसको भी हम एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और हम क्लाइंट्स को दे सकते हैं डेटा। अब हम इस वीडियो के अंदर चैट जीपीटी की मदद से डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे एक्सेल के अंदर। ठीक है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको चैट जीपीटी की मदद से जो हमारे पास जो टेक्स्ट का डेटा होता है, जो मतलब कि कॉलम्स नहीं होते या लिस्ट नहीं होती, उस डेटा को भी हम एक्सेल में कैसे सेकंड्स में एंटर कर सकते हैं, वो मैं सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो का टॉपिक है डेटा एंट्री विद चैट जीपीटी। कि चैट जीपीटी की मदद से हम कैसे डेटा को एंटर करते हैं एक्सेल में। अब आपको ये तो आइडिया होगा कि चैट जीपीटी कैसे, वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है चैट जीपीटी से हम एक्सेल को कैसे यूज़ करते हैं। अब इसी वीडियो के अंदर हम फर्दर डीपली जाते हैं। मैं गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ चैट जीपीटी। ये मेरे पास चैट जीपीटी आ गया है। अब इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। ट्राई चैट जीपीटी। ये हमारे पास चैट जीपीटी ओपन होके आ गई है। अब यहाँ पर चैट जीपीटी का जिनको आइडिया है उनको पता होगा कि चैट जीपीटी पे हम जो भी क्यूरी करेंगे या जो भी हम लिखेंगे यहाँ पर, उसका वो एक इंसान की तरह जो आंसर देता है बिल्कुल डिटेल में और एक प्रॉपर तरीके से, वैसे वो आंसर देगा। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि लिस्ट ऑफ टॉप 10 फुटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड with या according to their goals, according to their goals। ठीक है। इसको मैंने ये वाला दे रहा है, ये मैंने एंटर किया तो ये मुझे लिस्ट बना कर देगा। अब पहले उसने ना थोड़ा डिटेल बताइए कि एज ए एआई मॉडल, मतलब कि एज ए एआई, मेरी कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, लेकिन मेरे पास जो डेटा है टॉप 10 फुटबॉलर्स का गोल के मुताबिक, वो स्टैटिस्टिक्स से रेलिवेंट जो 2020 और 2021 के सीज़न में हुआ था, उसके मुताबिक उसने टॉप 10 यानी कि जो फुटबॉलर्स हैं उनका डेटा उसने दे दिया है। अब क्लाइंट ने मेरे से डेटा मांगा है। ठीक है। मैंने डेटा को चैट जीपीटी में सर्च किया, मेरे पास डेटा तो आ गया। अब मैंने इसको एंटर करना है, कहाँ पे करना है, एक्सेल में करना है। तो एक्सेल में मैं यहाँ से सारा कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी किया मैंने, एक्सेल में आया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने। अब ये हमारे पास डेटा पेस्ट हो गया, लेकिन जो हमने विकीपीडिया से डेटा हमने निकाला था वो हमारे पास अलग अलग कॉलम में आया था, लेकिन ये जो डेटा है ये सिर्फ एक ही कॉलम में आ रहा है। तो अब हमने इसको चैट जीपीटी की मदद से, मतलब कि चैट जीपीटी के डेटा को हमने उठाया है, अब हमने उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है एक्सेल के अंदर। डेटा तो हमारे पास आ गया, अब एंटर भी कर लिया, अब इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, वो हमारे पास बहुत मज़े की ट्रिक है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं बताऊँगा कि कैसे हम चैट जीपीटी के डेटा को एंड में डिफरेंट ट्रिक्स की मदद से हम इजीली कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये हमारे पास एक सेल के अंदर एक पूरी मतलब लाइन आ रही है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे एक्सेल के फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट में डेटा चाहिए। तो मैं इसको कैसे करूँगा, मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है।
यहाँ पर डेटा में जाऊँगा, मैं डेटा में जाकर मैं वही टेक्स्ट कॉलम में जाऊँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे फिक्स्ड विद में नहीं जाना। फिक्स्ड विद तब होता है जब हमारे पास एक फिक्स्ड डेटा होता है, एक फिक्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, जिस तरह नंबर्स होते हैं, जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, हमने सीरियल नंबर अलग किए थे। यहाँ पर हम फिक्स्ड विद में नहीं जाएंगे, हम इसी डेली में लिमिटेड में जाएंगे और इसमें नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद बाज़ोकात हमारे पास इस तरह का हमारे पास वो व्यू आ रहा होगा। नेक्स्ट करने के बाद तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरह का डेटा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले टैब पे क्लिक करेंगे, कोमा पे क्लिक करेंगे और स्पेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इवन सेमनी कॉलम पे भी क्लिक कर देंगे। हाँ, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट किया तो और फिनिश किया तो हमारे पास सारा डेटा अलग हो गया है। बाजू का तो इस तरह का भी डेटा आ सकता है, तो हम सिंपल से यूँ करेंगे, इस इन दोनों को वो सिलेक्ट कर लेंगे और उस तरह टेक्स्ट टू कॉलम में जाएंगे, इसमें जाएंगे और इसको फिनिश कर देंगे। तो ये वाला डेटा भी हमारे पास सारा एज इट इज़ आ गया है। अब ये देखें, यहाँ पर मैं एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ ताकि हमारे पास ज़रा चीज़ें क्लियर हो जाएं। ये देखें, अब हमने यहाँ पर हमारा डेटा अलग अलग कॉलम में आ चुका है। अब हमने करना क्या है, क्लाइंट ने मांगा है हमसे, जो डेटा मांगा है ना हमने, उसके मुताबिक इस डेटा को फॉर्मेट करना है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने मांगा है कि मुझे टॉप 10 फुटबॉलर चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर गोल्स। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ उनके नेम्स और उनके जो गोल्स हैं, ठीक है, या कितने मैचेस में उन्होंने वो गोल्स किए हैं, ये हम कर सकते हैं। तो बाकी सबको उड़ा देते हैं हम। तो ये हमने उड़ा लिया, ठीक है, ये भी उड़ा लिया, ठीक है, ये भी उड़ा लिया। समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमें फॉर एग्जांपल उनके बर्थ ऑफ प्लेस भी चाहिए हमें, तो हम ये भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि हमने टेक्स्ट टू कॉलम में इनको डिवाइड किया था, तो ये सारे डिवाइड हो गए उनके, यानी कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम भी डिवाइड हो गया है। तो मैं यहाँ पर एक इंसर्ट कर लेता हूँ कॉलम को, ठीक है। तो मैं इन दोनों को कंबाइन कर लेता हूँ। वो कैसे करूँगा, इज़ इक्वल टू दिस, यानी कि ये वाला सेल, एंड का साइन लगाऊंगा Shift 7 से और फिर ये वाला सेल कर दूंगा, बल्कि उल्टा बोल कर दिया मैंने। पहले ये वाला सेल क्योंकि फर्स्ट नेम ये है, देन एंड Shift 7 की मदद से ये करूँगा और फिर ये करूँगा और इंटर कर दूँगा। अब ये दोनों हमारे पास एक जैसे आ गए हैं। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही। स्पेस लाने के लिए हम एंड के साथ स्पेस भी इंटर करेंगे। वो हम कैसे करेंगे, इसी वाले फार्मूले के अंदर एडिटिंग कर लेते हैं। ये हमारे पास आंसर आया हुआ है, लेकिन इसमें ना स्पेस नहीं है। हमने कंबाइन तो कर लिया है कि सेल के अंदर, लेकिन स्पेस नहीं है। स्पेस करने के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। और इसमें ट्रिक है बेसिकली, क्योंकि स्पेस हम लिखेंगे तो वैसे स्पेस इंटर नहीं होगी, लेकिन ट्रिक के साथ हो सकती है। ट्रिक ये है कि मैं इन दोनों के दरमियान स्पेस लाना चाह रहा हूँ ना, इन दोनों के दरमियान मैंने एक रो को ऐड कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मुझे आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पर वो वाला फार्मूला लगाऊंगा, इज़ इक्वल टू ये वाला एंड फिर ये वाला सेल, फिर ये वाला सेल। अभी भी स्पेस नहीं आई होगी, ठीक है ना। मैं यहाँ पर डैश लिख लूँगा, ठीक है। अब वो डैश के साथ तो आंसर आ गया, लेकिन मुझे स्पेस ही चाहिए, क्योंकि ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो हम ड्रैग करेंगे तो सब में वो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर भी डैश ले आता हूँ तो सब में डैश आ जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि मैंने ना इस वाले को कॉपी किया और बगैर फार्मूले के पेस्ट कर दिया। हमारे पास डेटा तो आ गया, लेकिन हमें फार्मूला नहीं चाहिए। वो मैंने तरीका बताया हुआ है कि पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यूज़ में जाकर इसको कॉपी करेंगे तो वो फार्मूले के बगैर हमारे पास ये पेस्ट हो जाएगा। अब हमने इसके स्पेस चाहिए और डैश ख़त्म करनी है, तो मैं इस पूरे इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है, और Ctrl+F करूँगा। Ctrl+F से हमारे पास ये वाला वो आ गया है, एक पॉपअप मेन्यू आ गया। अब मैं यहाँ पे रिप्लेस वाले कॉलम पे जाऊँगा। रिप्लेस क्या करना है मुझे,
डैश को करना है, और करना कैसे, स्पेस से करना है। तो यहाँ पे मैं स्पेस दबा दूंगा, रिप्लेस आल करूँगा, तो वो 12 के 12 उसने रिप्लेस कर दी हैं, ये देखें। और इस वाले को डिलीट कर दूंगा, मैं इन सब को डिलीट कर दूंगा बल्कि। तो इस तरह हम मतलब कि डेटा को, यानी कि वर्ड्स को भी हम अलग कर सकते हैं। तो हमने अलग भी कर लिया और उसको कंबाइन भी कर लिया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये और ये हमारे पास वो है, एक ही मतलब कि कॉलम है, अलग अलग हुए हुए हैं, तो इसको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं। इज इक्वल टू दिस एंड, यूँ कर लेते हैं, करके देखते हैं। नहीं हुआ, वही वाली ट्रिक करनी पड़ेगी, यूज बीच में कॉलम ऐड करना पड़ेगा, और कॉलम ऐड करने के बाद उसका स्पेस वही जिस तरह सेम एज इट इज़ किया वो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो इस कॉलम में ब्रैकेट्स लगे हुए हैं ये भी ख़त्म कर दूँ, तो उसका भी वही सिंपल तरीका होगा। इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल F किया और रिप्लेस विद ब्रैकेट कर दिया मैंने, ये वाली ब्रैकेट। और बल्कि पहले एक स्टेप करते हैं हम, रिप्लेस ऑल, देन क्लोज ब्रैकेट, रिप्लेस ऑल। तो उसने ब्रैकेट्स भी ख़त्म कर दी हैं। अब हमारे पास ये डेटा आ गया है, इसको हम हेडिंग देना चाहे हेडिंग दे सकते हैं, SR नंबर, नेम ऑफ प्लेयर, टोटल गोल्स, मैचेस, प्लेस, कुछ भी जो उसने क्लाइंट ने मांगा हुआ है। इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, RHBA, RHBT, इसको दरमियान में कर लिया और इसको ये भी दे दिया। इन सब को भी मिडल कर लेते हैं, ये मिडल। ये हमारे पास क्लाइंट का डेटा बनकर सामने आ गया है। इसकी डिस्क्रिप्शन देना जो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, या जिस तरह के भी है। तो चैट जीपीटी से हम इस तरह डेटा निकाल कर उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं सेंटेंसेस को, और उसको मर्ज भी कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम चैट जीपीटी डेटा एंटर कर सकते हैं।